हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स उसका आज हम टॉपिक देखेंगे टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। और उसके रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट 10.2 जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से किस वे में डिवाइड करते हैं वो सीखा था। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो देखो यहां पर हमने किससे डिवाइड किया, बाइनोमियल से। अब बाइनोमियल से किस वे में डिवाइड करते हैं वही हमें आज के वीडियो में सीखना है। सो डिवाइजर क्या हमारा x प्लस 2, तो वही मेथड हमने जो मोनोमियल के लिए सॉल्व किया था वही हमें यहाँ पे सेम देखना है बाइनोमियल के लिए। सिर्फ कुछ चेंजेस उसमें होंगे। x प्लस 2 क्या है हमारा, बाइनोमियल है, डिवाइजर है, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर चाहिए। अब याद रखो आप, यहां पर तो हमारा मोनोमियल आंसर होगा, बट मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन हम अगर बाइनोमियल के साथ करेंगे तो हमें बाइनोमियल आंसर मिलता है। तो वो नेक्स्ट टर्म जो होंगी उसको मत देखो आप। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर लाना है। सो यहां पर हम क्या लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x। तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का आंसर क्या होता है, बाइनोमियल होता है हमेशा। तो पहले टर्म हमें एक्स स्क्वायर मिल गई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, आंसर क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। और 4x माइनस 2x, 4x में से 2x माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव 2x। और यहां पर क्या है ये प्लस 4, उसे हम कॉपी करेंगे। देन अगेन x प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव 2x चाहिए। ठीक है, तो देखो x को x यहां पर है, मतलब यहां पर हम लेंगे 2। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 जा 4। आप चाहें तो इस वे में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले वो टर्म लो मोनोमियल की और बाद में बाइनोमियल लो, तो इस वे में आपको ये भी सिंपल होगा। तो यहां पर हमारा मोनोमियल होगा, जो हमें आंसर लेना है वो इस वे में भी आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो x प्लस 2 इंटू पॉजिटिव 2, क्या आंसर मिला हमें, 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 करो सब्ट्रैक्शन, ये माइनस होगा, माइनस होगा, 2x माइनस 2x 0 मिलेगा। और 4 माइनस 4 ये भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये सेम टर्म हमें मिली 2x प्लस 4 2x प्लस 4। सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, x प्लस 2 और रिमाइंडर हमें मिला 0। ये आप लिखना भूलो मत। ओके, चलो देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल है 6x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x प्लस 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब देखा जाए तो यहां पर इस पॉलिनोमियल के देखो, पहले पावर 4 है, फिर पावर 2 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर पावर 1 वाली टर्म है और लास्ट में क्यूब वाली टर्म है। सो इस टाइप के एग्जांपल में हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, डिवाइडेंड को लेते वक्त हम क्या करेंगे, इनको हम पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। तो देखो पहले पावर 4 6^4, देन 5x क्यूब, पॉजिटिव ये पॉजिटिव 5x क्यूब, देन क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव 3x स्क्वायर, साइन के साथ लेना है याद रखो आप, प्लस 5x और माइनस 9। और हमारा डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। सो x स्क्वायर माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले वाली टर्म क्या चाहिए, 6x4 चाहिए। सो x स्क्वायर को x4 बनाना है, मतलब यहां पर हम x स्क्वायर लेंगे और यहां से हम 6 कोएफिशिएंट लेना है, मतलब 6 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 6x4 माइनस 1 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, याद रखो अच्छे से। सो x स्क्वायर माइनस 1 को हम 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6x4 माइनस 6x स्क्वायर मिला। तो x स्क्वायर मिला, मतलब हम x स्क्वायर के टर्म के नीचे उसे लिखेंगे, ये x स्क्वायर, क्यूब के नीचे मत लिखो, फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। अब उनका ऑपरेशन तो नहीं होगा, 1 लाइक टर्म से, देन ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। माइनस सेकंड वाले एक्सप्रेशन पर अप्लाई होता है, याद रखो। तो हर एक टर्म के साइन चेंज होते हैं। 6x4 माइनस 6x4 ये मिलेगा हमें 0। ये प्लस 5x क्यूब एज इट इज कॉपी कर दो, देन 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, और ये रिमेनिंग एज इट इज 5x माइनस 9। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x क्यूब आंसर चाहिए, 5x क्यूब।
चलो एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब लाना है, मतलब यहां पर हम एक्स लेंगे, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, बट कोएफिशिएंट हमें 5 चाहिए, पर यहां पे तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर हमें 5 लेना होगा। 5x इंटू एक्स स्क्वेयर 5x क्यूब आंसर मिलेगा, देन 5x इंटू -1 -5x, मतलब एक्स स्क्वेयर -1 को हम 5x से पॉजिटिव 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5x क्यूब -5x, तो यहां पर ले वो -5x, x के नीचे x वाली टर्म के नीचे हम लेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, 5x क्यूब -5x क्यूब ये 0 मिलेगा, प्लस 9x स्क्वेयर एज इट इज, 5x प्लस 5x तो ये क्या मिलेगा 10x और -9 एज इट इज। देन थर्ड स्टेप, अब एक्स स्क्वेयर -1 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 9x स्क्वेयर चाहिए। अब एक्स स्क्वेयर तो हमें मिल गया, तो यहां पर हम क्या लेंगे 9 इंटू एक्स स्क्वेयर 9x स्क्वेयर और -1 इंटू 9 1 जा 9 -9 आंसर होगा बट ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर -1 को हम +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9x स्क्वेयर -9 आंसर मिलेगा। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लो, चलो माइनस साइन अप्लाई करो, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 9x स्क्वेयर -9x स्क्वेयर यहां पर हमें मिलेगा 0, ये प्लस 10x एज इट इज, और 9 -9 प्लस 9, जब दो ऑपोजिट नंबर की एडिशन हमेशा क्या होती है 0 होती है, तो यहां पर हम लेंगे 0। तो देखो अब ये फक्त हमें 10x मिला, 10x मिला मतलब इसकी डिग्री कितनी है 1 है, और यहां पर हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2 है। अगर रिमाइंडर की डिग्री लेस है डिवाइजर की डिग्री से तो हम उसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेंगे, देखो क्वोशिएंट इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 9, और रिमाइंडर हमें क्या मिला 10x, रिमाइंडर क्या मिला हमें 10x, पॉजिटिव 10x। सो इस वे में हमने एक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड किया। चलो अब इस टॉपिक के रिलेटेड हम प्रैक्टिस से 10.2 के सब क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4, मतलब बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। सो 2 या 3 मार्क्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। y प्लस 4 ये डिवाइजर है, हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहली टर्म क्या चाहिए y स्क्वेयर चाहिए। सो y इंटू y स्क्वेयर एंड y इंटू प्लस 4y, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या मिलेगा y, और आंसर क्या मिला हमें y स्क्वेयर प्लस 4y। अब इनके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस y स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर 0 मिलेगा, और 10y माइनस 4y पॉजिटिव 6y। देन नेक्स्ट y प्लस 4 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 6y चाहिए। सो यहां पर हम 6 ही लेंगे, 6 इंटू y 6y प्लस 6 4 जा 24, पॉजिटिव 24 ही मिलेगा। सो y प्लस 4 इंटू प्लस 6 क्या मिला आंसर हमें 6y प्लस 24, ओके। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा, सॉरी यहां पर मैं प्लस 24 लेना भूल गया, ये प्लस 24, तो यहां पर भी हमें 24 ही मिला। सो 6y प्लस 24 6y प्लस 24 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये दोनों टर्म यहां पर सेम ही मिले हमें। सो क्वोशिएंट क्या मिला हमें, क्वोशिएंट इज इक्वल टू y प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ओके। आप चाहे तो ये टर्म इधर भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम उस वे में सॉल्व करते, तो आपको वो भी समझेंगे फिर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एग्जांपल है p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइड बाय p प्लस 3, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे, देखो वो जो टर्म है ना पहली मोनोमियल वाली टर्म हम पहले लेंगे, वो मतलब देखो सिर्फ इस वे में लिखा मैंने p प्लस 3, मतलब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p स्क्वायर चाहिए। सो यहाँ पर हमें p स्क्वायर चाहिए, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम p लेंगे, p इंटू p स्क्वायर प्लस 3 इंटू p 3p। पिछले एग्जांपल जितने भी हमने सॉल्व किए एग्जांपल 2 3 एग्जांपल, उसमें हमने डिवाइजर को पहले लिया था, अब हमने डिवाइजर को सेकंड नंबर पे लिया। तो आपको इस टाइप का भी, मतलब आप इस टाइप का भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने ये लिया। देखो तो p प्लस 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया p से, तो आंसर क्या मिला हमें p स्क्वायर प्लस 3p। इसे सॉल्व करो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हमें 0 मिलेगा। देन 7p माइनस 3p पॉजिटिव 4p, और ये -5 नीचे कॉपी करो। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम p प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या चाहिए 4p आंसर चाहिए 4p। सो ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू p 4p प्लस 4 3 जा 12 प्लस 12। सो p प्लस 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया p पॉजिटिव 4 से, आंसर क्या मिला हमें 4p प्लस 12। इसे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा, 4p माइनस 4p 0,
-5 -12, -5 -12, तो 12 + 5 17, और दोनों निगेटिव, आंसर क्या होगा -17 -17। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, p+4, और रिमाइंडर मिला हमें -17। ओके, चलो बढ़ते हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर एग्जांपल है 3x + 2x² + 4x³ डिवाइडेड बाय x - 4। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 और पावर 3, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें कैसे चाहिए, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। तो हम डिवाइडेंड लिखते वक्त इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। x³ वाली टर्म पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म साइन के साथ। अब यहाँ पे तीनों पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइजर क्या हमारा x - 4। सो x - 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 4x³ आंसर चाहिए। सो यहां पर हम कोएफिशिएंट लेंगे 4, 4 इंटू एक्स 4x मिलेगा, पर हमें x³ चाहिए, तो यहां पर हम x² लेना होगा। 4x² इंटू एक्स 4x³ माइनस, है ना, ये माइनस है, 4x² इंटू 4, 4 4 16, 16x², क्या मिलेगा यहाँ पर 16x²। सो x - 4 को हम पॉजिटिव 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें मिलेगा 4x³ माइनस 16x²। अब यहां पर इनकी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहां पर ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। 4x³ माइनस 4x³ 0, 2x² प्लस 16x², 2 + 16 18, 18x², और ये प्लस 3x एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप, x - 4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें 18x² चाहिए। अब कोएफिशिएंट 18 लाना है, मतलब यहां पर तो हमें 18 ही लेना होगा। 18 इंटू एक्स 18x होगा, पर हमें x² चाहिए, तो यहां पर हम एक x लेंगे। सो 18x इंटू एक्स 18x² माइनस 18x इंटू -4, सो 18 4 72 माइनस 72x मिलेगा यहां पर। सो देखो x - 4 इंटू 18x, पॉजिटिव 18x, आंसर क्या मिला हमें 18x² माइनस 72x मिला। याद रखो आप, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, और यहां पर ये क्या होगा, प्लस होगा। 18x² माइनस 18x² ये 0 मिलेगा। 3x प्लस 72x, 3x में 72x ऐड करो, 75x मिलेगा। ठीक है, अब देखा जाए इसकी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, तो डिग्री इक्वल है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो x - 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर पॉजिटिव 75x चाहिए। ओके, सो यहां पर हम ऑब्वियसली 75 लेंगे। 75 इंटू एक्स 75x माइनस 75 इंटू 4, 75 4 से कितना होगा 300, माइनस 300 मिलेगा। सो x - 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 75 से। आंसर क्या मिला हमें 75x माइनस 300, माइनस साइन अप्लाई करो, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। 75x माइनस 75x ये मिलेगा हमें 0, और ये मिलेगा हमें प्लस 300, क्या मिलेगा प्लस 300। यहां से तो वेरिएबल ही क्या, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमें आंसर मिले, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, 4x² प्लस 18x प्लस 75, और रिमाइंडर हमें मिला पॉजिटिव 300। उम्मीद है आपको ये थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छा समझा होगा। चलो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ नंबर एग्जांपल है 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2m - 1। सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड के अरेंजमेंट कर लेंगे, और ये हमारा डिवाइजर होगा। सो 2m - 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर 2m³ चाहिए। क्या चाहिए, 2m³। अब यहां पर भी कोएफिशिएंट 2 है और हमें 2 ही चाहिए, तो हम कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। m को m³ बनाने, मतलब यहां पर हम लेंगे m²। सो m² इंटू 2m 2m³ मिलेगा, माइनस m² 1 m², सो माइनस m²। सो m² से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 2m³ माइनस m²। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। 2m³ माइनस 2m³ 0, m² प्लस m², ये बन जाएगा 2m², और ये कॉपी करेंगे हम प्लस m प्लस 9। देन सेकंड स्टेप, 2m - 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर 2m² चाहिए, है ना। सो 2m इंटू m लेना होगा, 2m इंटू m 2m² माइनस m 1 m। याद रखो बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन अगर हम मोनोमियल के साथ करेंगे तो आंसर हमें बाइनोमियल मिलेगा। ठीक है, सो 2m - 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस m से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमें क्या मिला, 2m² माइनस m। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। 2m² माइनस 2m² 0 मिला, m प्लस m, तो ये क्या मिला 2m मिला, और ये कॉपी करेंगे प्लस 9।
सो 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2m आंसर चाहिए। अब देखो यहां पर भी 2m है, सो 2m 1 जा 2m माइनस 1 जा 1, सो 2m माइनस 1 को हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2m माइनस 1। माइनस ऑपरेशन, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, 2m माइनस 2m 0 मिलेगा और 9 प्लस 1 ये मिला हमें पॉजिटिव 10 मिलेगा। सो हमें क्वेश्चन क्या मिला, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और रिमाइंडर हमें क्या मिला, पॉजिटिव 10। ओके, बहुत सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ नंबर एग्जांपल है 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस x रेज टू 4 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस x स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहां पर पावर 1 वाली टर्म पहले है, पावर 2 कांस्टेंट, पावर 4 और पावर 3, तो हम उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 12। और डिवाइजर को भी हम पहले वेरिएबल वाली टर्म x स्क्वायर लिखेंगे, 2 भी पॉजिटिव है और x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो हम x स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 2 बाद में लिखेंगे। सो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2। ओके, याद रखो अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो प्रॉपर ऑर्डर में लिख कर लो उसको, डिवाइजर को भी और डिवाइडेंड को भी। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें x रेज टू 4 आंसर चाहिए मेन। सो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x रेज टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्यूब नहीं मिला स्क्वायर मिला यहां पर। सो x स्क्वायर प्लस 2 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिला x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर। याद रखो क्यूब वाली टर्म नहीं मिले हमें, तो स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे लिखो, माइनस अप्लाई करेंगे, ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा 0 प्लस एक्स क्यूब एज इट इज रखो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा और रिमेनिंग 3x माइनस 12 एज इट इज। समझा आपको, देखो ये तो 0 हुआ, ये प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 2 क्या बनता, माइनस 5 बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज 3x माइनस 12। देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर एक्स क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, एक्स क्यूब। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ही लेना होगा हमें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 2x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस 2x। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, देन ये इसके नीचे स्क्वायर वाले टर्म नहीं, इसे कॉपी करो एज इट इज, 5x स्क्वायर 3x माइनस 2x क्या बना, ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, 3x माइनस 2x मतलब क्या मिला हमें 1x मिला, 1x मतलब हम सिर्फ x लिखेंगे उसको, ठीक है, और ये माइनस 12 एज इट इज। देन थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, याद रखो। सो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहां पर है, वेरिएबल एज इट इज है, माइनस 5 हमें कोएफिशिएंट लाना है तो हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 इंटू माइनस 5, 2 5 10 और पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मिलेगा, सो माइनस 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 10, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, 5 स्क्वायर कैंसिल हुआ मतलब 0 आंसर मिला। देन ये प्लस x एज इट इज, माइनस 12 प्लस 10 है ना, माइनस 12 प्लस 10 इंटीजर की एडिशन है तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, सो माइनस 2। अब इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और हमारा रिमाइंडर क्या मिला हमें, x माइनस 2, क्या रिमाइंडर मिला हमें, x माइनस 2। उम्मीद है आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स। चलो बढ़ते हम हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है a रेज टू 4 माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 डिवाइड बाय a क्यूब माइनस 2। अब इसका देखो डिवाइजर की डिग्री तो काफी मतलब बड़ी है, यहाँ पर 3 है ना, सो जितनी बड़ी डिग्री होंगी उतने हमें कम स्टेप में आंसर मिल जाएगा। सो एक्स क्यूब को हमें एक्स रेज टू 4 बनाना है, सॉरी ए क्यूब को हमें a रेज टू 4 बनाना है तो हम इसे a से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू ए क्यूब a रेज टू 4 माइनस a इंटू 2 2a।
सो ए क्यूब माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए रेस टू 4 माइनस 2a। डायरेक्ट हम यहां पे लिखेंगे माइनस 2a, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर वाली टर्म नहीं मिले हमें। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। सो ए रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4, ये मिलेगा हमें 0, ये माइनस ए क्यूब एज इट इज, ये प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब देखो -1a प्लस 2a, -1 प्लस 2, आंसर क्या मिलता है हमें, +1 मिलेगा, मतलब प्लस ए आंसर मिलेगा और +1। देन नेक्स्ट स्टेप, ए क्यूब माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस ए क्यूब चाहिए। क्या आंसर चाहिए, माइनस ए क्यूब। अब ऑलरेडी यहां पर ए क्यूब है, सो ए क्यूब 1 जा ए क्यूब, बट हमें माइनस चाहिए यहां पर, तो यहां पर हमें -1 लेना होगा। सो ए क्यूब इंटू -1 माइनस ए क्यूब, -2 इंटू -1, 2 1 जा 2, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बनता है। सो ए क्यूब माइनस 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर मिलेगा हमें माइनस ए क्यूब प्लस 2। माइनस साइन अप्लाई करो, सो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। सो ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0, ये ए स्क्वायर एज इट इज, ये ए एज इट इज, और 1 माइनस 2, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, -1 आंसर मिलेगा। अब यहां पर इसकी डिग्री कितनी मिले हमें, 2, ए स्क्वायर है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गई, और डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम है ना, डिवाइजर की ज्यादा है, तो हम यहाँ पे डिवीजन हमारा प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, a-1, और हमें रिमाइंडर क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस a-1। इस वे में हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन था, और बुक में यहाँ पर इसको स्टार भी करके दिया है ना, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कुछ तो उसमें नया सीखने जैसा है। अब बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 7x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जंबल डिफिकल्ट भी हम इसे कह सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को हमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप देखो, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन की एडिशन वगैरह, मतलब 2-3 कंसेप्ट है इसके अंदर, तो आप अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टेप्स तो वही होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है इसमें। 4x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 4x⁴ आंसर चाहिए। सो 4 तो कोएफिशिएंट यहां पर ऑलरेडी है, बट x को हमें x⁴ बनाना है, मतलब हम यहां पर लेंगे x³। सो 4x इंटू x³ 4x⁴ माइनस x³ 1 जा x³। सो 4x माइनस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x³ से मल्टीप्लाई किया, और आंसर हमें मिला 4x⁴ माइनस x³। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 4x⁴ माइनस 4x⁴ ये 0 बन जाएगा, माइनस 5x³, अच्छे से ध्यान रखो आप, माइनस 5x³ प्लस x³ मतलब -5 प्लस 1, ठीक है, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, x³ है उसको, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, -4, ठीक है। सो -4 और उसका वेरिएबल क्या है, x³। देन ये कॉपी -7x प्लस 1 एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप, 4x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें -4x³ चाहिए, ठीक है। सो 4, तो यहां पर 4 है, x को हमें x³ बनाना है, मतलब हम x² लेंगे, और निगेटिव चाहिए हमें, तो यहां पर भी हम माइनस लेंगे, निगेटिव लेंगे। सो 4x इंटू माइनस x² माइनस 4x³ मिलेगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, x² 1 जा x², ओके। सो 4x माइनस 1 को माइनस x² से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मिला -4x³ प्लस x²। अब देखो यहां पर ऊपर तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, आप बोलेंगे सर आपने यहां पे क्यों लिखा, तो मैं लास्ट में भी लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे क्यों लिखूं मैं यहां पर, क्योंकि ऊपर एक स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो नीचे लिख दो। सिर्फ कैलकुलेशन आप यहां पर ध्यान से करो, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ओके। माइनस तो होगा ना, वो सेकंड एक्स पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के साइन बदलते, याद रखो आप। 4x³ माइनस 4x³ ये कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अब देखो ये तो अलग टर्म है, अनलाइक टर्म्स हैं, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होंगी, ये हम एज इट इज लिखेंगे, पर पहले हम पावर 2 वाली टर्म लिखेंगे, -x³ माइनस 7x प्लस 1। समझे आप क्या किया हमने, देखो x और x² वाली टर्म, इनका कैलकुलेशन तो नहीं होगा ना, तो एज इट इज हमें कॉपी करना होगा, और ये तो माइनस है, देखो ये माइनस साइन अप्लाई करने की वजह से मिला है, याद रखो आप, इसे आप पॉजिटिव मत लिखो, ये माइनस ही बनेगा, -x² माइनस 7x प्लस 1,
अब नेक्स्ट स्टेप, 4x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर आंसर चाहिए। अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टार्ट होता है, जंबल पार्ट यहां पर स्टार्ट होता है। अब हमें 4 तो कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको रफ पेज पे सॉल्व करके बताता आपको। 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर आंसर चाहिए। 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर आंसर चाहिए हमें। तो हमें 4 तो नहीं चाहिए, तो हम अपॉन में 4 ले लेंगे, ताकि ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और x को एक्स स्क्वायर बनाना है तो यहां पर हम एक x एक्स्ट्रा लेंगे, बट निगेटिव आंसर लाना है तो यहां पर हम माइनस लेंगे। देखो आप ये सॉल्व करके देखो भला आप क्या मिलेगा इसका। देखो 4 कैंसिल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव एक्स स्क्वायर। मतलब 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 4 से, तो हमें आंसर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो माइनस एक्स अपॉन 4। सो 4x माइनस 1 इंटू, अच्छा इसका बाइनोमियल पार्ट रहा, एक मिनट, और माइनस एक्स अपॉन 4 1 जा, या निगेटिव याद रखो, तो ये प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स अपॉन 4 1 जा, एक्स अपॉन 4 ही मिलेगा। ये पार्ट भूल गए थे हम। सो 4x माइनस 1 को हम माइनस एक्स अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4। यहां पे आपको 2-3 लाइंस लगेंगे, याद रखो एक लाइन में आप एडजस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन जैसा पार्ट हमें मिल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, माइनस को प्लस बनाएंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, या इन शॉर्ट अपोजिट नंबर के एडिशन 0 मिलेंगी। अब यहां पर हमें रफ कैलकुलेशन करना होगा, क्या ये माइनस 7x माइनस एक्स अपॉन 4, माइनस 7x माइनस एक्स अपॉन 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको डिनोमिनेटर 4 नहीं है तो हमें इसे 4 लाना होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड भी करेंगे। सो 4 इंटू माइनस 7x माइनस 28x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4। इस पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, इसका डिनोमिनेटर 4 है। अब डिनोमिनेटर सेम मिल गया, डिनोमिनेटर हम 1 टाइम लिखेंगे, माइनस 28x माइनस 1x, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 कोएफिशिएंट होता है ना। सो ये अपॉन 4 मिलेगा, माइनस 28 माइनस 1, एक्स तो यहां पर आंसर होगा हमारा, माइनस 28 माइनस 1, निगेटिव नंबर की एडिशन कर दो 29, और दोनों निगेटिव, आंसर क्या होगा, माइनस 29। सो माइनस 29x अपॉन 4 हमें मिला आंसर। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक है ना, ये 5th और 6th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ वेरिएबल हमको लगाना है वहां पर। माइनस 29x अपॉन 4 क्या मिला, माइनस 29x अपॉन 4, और ये प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, फिर भी अब इसे सॉल्व करना है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो सॉल्व करना ही होगा आगे, काफी बड़ा ये क्वेश्चन। देखो अभी नेक्स्ट, 4x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे फ्रैक्शन आने वाला इसलिए मैंने इसलिए, हमें आंसर माइनस 29x अपॉन 4 चाहिए। 4x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें माइनस 29x अपॉन 4 चाहिए। तो अगेन हम रफ 4 करेंगे, देखो ये 4x है यहां पर, सो 4x को हमें क्या बनाना है, माइनस 29x अपॉन 4 बनाना है। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखो अब हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखो ये 4 को हम 29 नहीं बना सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 29 नहीं होता है, पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे 4 लेंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या लेंगे, 29 लेंगे। सो देखो 4 क्या होगा, कैंसिल, x इंटू 29x मिलेगा, माइनस ले लो। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो अगर हम 4x को माइनस 29 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस 29 इंटू एक्स माइनस 29x ही मिलेगा। बट अपॉन 4 का क्या होगा, अपॉन 4 भी हमें लाना है, तो इसको हम इंटू 4 कर देंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 16। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 29 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें माइनस 29x अपॉन 4 मिलेगा। कैसे, देखो x तो यहां पर मिला, x 4 1 जा 4 4 जा 16, x मिला माइनस 29 अपॉन 4, माइनस 29 अपॉन 4, समझे आप, मतलब हमें क्या लेना होगा, माइनस 29 अपॉन 16 लेना होगा। ठीक है, सो 4x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 29x अपॉन 16 लेना होगा, सॉरी अपॉन 16 लेना होगा। ठीक है, ये देखो अपॉन 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ 29x मिलेगा, अपॉन 4 चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे 16 लेना होगा, अपॉन 16 लेना ही होगा हमें, तब जाके हमें डिनोमिनेटर 4 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सो
-29x अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें -29x अपॉन 4 मिलेगा। अब ये वाला पार्ट देखो, इस निगेटिव को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +29x अपॉन 16 मिलेगा। 29x अपॉन 16 1 जा 29x अपॉन 16। सो 4x माइनस 1 को -29, सॉरी यहां पर हम x नहीं लेंगे, सॉरी देखो x ऑलरेडी है, यहां पर x है ना, यहां पर ऑलरेडी x है ना, तो हम x नहीं लेंगे, x तो आंसर चाहिए ना हमें, तो यहां पर x लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। -29 अपॉन 16 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -29x अपॉन 4, और ये क्या मिला प्लस ये भी, ये भी कट कर दो, 29 अपॉन 16 पॉजिटिव, ये 29 अपॉन 16, ठीक है। अब देखो ये तो क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। अब देखो यहां पर 1 और यहां पर ये क्या होगा माइनस होगा, 1 माइनस एन अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस बनेगा, ये प्लस का माइनस बनेगा। 1 - 29 अपॉन 16। अब देखो 1 - 29 अपॉन 16, इसे हमें सॉल्व करना होगा। सो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16 अपॉन 16, 29 अपॉन 16। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो डिनोमिनेटर 1 टाइम में कॉमन लिखेंगे, 16 - 29, 16 - 29 तो 29 - 16 कितना मिलेगा 13, स्मॉलर माइनस बिगर, इसकी वजह से -13 आंसर मिलेगा, -13 अपॉन 16, -13 अपॉन 16। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x अपॉन 4 -29 अपॉन 16, और हमें रिमाइंडर क्या मिला -13 अपॉन 16। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझा होगा 7th नंबर। तो इस वे में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लेसन को कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट 10.2 के सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।